स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के सीक्वल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें स्पाइडरमैन इंडिया और स्पाइडरमैन 2099 को टीज किया गया है। स्पाइडरमैन 2099 के ओरिजिन्स की वीडियो आप इस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक से चेक कर सकते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइडरमैन इंडिया यानी पवित्र प्रभाकर के ओरिजिन्स के बारे में, जो मार्वल कॉमिक्स के अर्थ 50101 से बिलोंग करता है और स्पाइडरवर्स का हिस्सा है। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक्सोपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट गुलशन और अब मिलते हैं इंडियन स्पाइडरमैन से। तो स्पाइडरमैन इंडिया रिलीज हुई थी ईयर 2004 से 2005 तक और इसके क्रिएटर्स थे शरद देवरंजन, जीवन कांग और सुरेश सीतारमन। जी हाँ, ये शरद देवरंजन वही हैं जो आज के ग्राफिक इंडिया कॉमिक्स कंपनी के फाउंडर हैं। तो मुंबई के पास के ही एक गांव से एक लड़का जिसका नाम पवित्र प्रभाकर है, उसे आधी स्कॉलरशिप मिलती है मुंबई के सबसे बेस्ट स्कूल में। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वो अपने चाचा भीम और चाची माया के साथ रहता है। पवित्र को बार बार एक साधु के सपने दिखाई देते हैं जो किसी पावर्स की बात करते हैं। पवित्र का स्कूल बहुत ही बुरा जा रहा था क्योंकि उसके गांव के वेशभूषा को लेकर उसके क्लासमेट्स उसका मजाक बनाया करते थे, वो उसे बुली करते थे। वो स्कूल छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि स्कॉलरशिप की आधी फीस जैसे तैसे करके उसके चाचा जी दे रहे थे। स्कूल में उसकी एक ही फ्रेंड बनती है, माया जैन, ऑब्वियसली मैरी जैन के इस यूनिवर्स का वर्जन। वो उसे बताती है कि कैसे उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि वो भी गांव से ही आई थी। वो बताती है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर मुंबई का एक फेमस बिजनेसमैन नलीन ओबरॉय कई सालों से एक एम्यूलेट यानी कि एक ताबीज़ के पीछे पड़ा है जिसमें बहुत सारी पावर्स है। फाइनली उसे वो एम्यूलेट एक गांव में मिलता है, एक चट्टान के नीचे। पर वो गांव वालों के रोकने पर, उनके मना करने पर वो गांव को ही जला देता है और वहाँ के लोगों को मार देता है और ये एम्यूलेट हासिल कर लेता है। अपने स्कूल के बुली से परेशान होकर पवित्र को उसके चाचा समझाते हैं कि गांव में उसे ऐसी शिक्षा नहीं मिल पाती और उसके पास टैलेंट है जिसके कारण वो कभी लोगों की हेल्प कर पाएगा और उस बड़ी शक्ति के साथ आएगी बड़ी जिम्मेदारी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस एम्यूलेट को अनुष्ठान की मदद से जागृत कर दिया जाता है जिसके सहारे नलीन ओबरॉय एक हरे दैत्य में बदलने लगता है। हर बार की तरह पवित्र अपने बुली करने वाले बच्चों से बचकर भाग रहा था, पर इस बार एक दैव्य साधु उसे रोक लेते हैं और वो उसे बताते हैं कि हर युग में पाप की शक्तियाँ कुछ दैत्य के रूप में दिखती हैं, पर हर बार उसे देवों के अवतार ने रोक लिया। पर इस कलयुग में अभी तक किसी देव ने अवतार नहीं लिया है और वो दैत्य एक बार फिर से जी उठा है। उसे रोकने के लिए इस बार कोई देव अवतार नहीं है, इसलिए इंसानों में से उसे चुना गया है। ये उसकी डेस्टिनी है, ये लिखा हुआ है। वो साधु से स्पाइडर्स की पावर देता है और गायब हो जाता है। जब पवित्र को होश आया तो वो खुद को गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर पाता है जो एक कूल कॉस्ट्यूम में था। थोड़ी देर बाद उसे अपने पावर्स के बारे में रियलाइज़ हुआ जिसे वो एक एक करके टेस्ट करने लगता है और कुछ ही देर बाद जब वो शहर के ऊपर स्विंग करता हुआ जा रहा था कि अचानक से उसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं। वो इन्हें इग्नोर कर देता है, पर अचानक से उसकी स्पाइडर सेंस उसे किसी खतरे का आभास देते हैं और उस ओर जाने पर पता चलता है कि वो गुंडे एक लड़की के पीछे पड़े थे जिसे बचाने के लिए उसके चाचा भीम बीच में आ गए थे। स्पाइडरमैन उन गुंडों की तरफ भागता है और उन्हें बहुत पीटता है और उन्हें वेब में बांधकर सीधा पहुंचता है अपने चाचा के पास। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसके चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उसे रियलाइज़ होता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसने उसी समय उन गुंडों का पीछा किया होता तो लड़की बच जाती और लड़की बच जाती तो उसके चाचा को इसके बीच में नहीं आना पड़ता और ये सब नहीं होता। वो खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। कुछ दिनों बाद पवित्र अपने आसपास के होने वाले किसी भी क्राइम को रोकना स्टार्ट करता है, जितना हो सके लोगों की हेल्प करने लगता है और धीरे धीरे स्पाइडरमैन पॉपुलर होने लगता है। अब इस क्राइम फाइटिंग का असर उसके स्कूल पर भी होता है जिसके कारण वो घर भी लेट से आने लगा था, जिससे उसकी चाची परेशान रहने लगती है। दूसरी ओर वो दैत्य नलीन ओबरॉय की बॉडी पर हावी हो चुका था। वो बताता है कि उनकी प्रजाति लाखों साल पहले अर्थ पर आज़ाद रहती थी। उन्होंने कई राज्य तबाह कर दिए, पर कुछ दैवीय योद्धा उनके खिलाफ उठ खड़े हुए और पूरी आर्मी खड़ी करके उन्हें अर्थ से दूर ट्रैप कर दिया गया। पर कुछ दैत्य तिलस्म का प्रयोग करके अर्थ पे ही छिपे रह गए और इन्हीं में से एक तिलस्म का हिस्सा था वो एम्यूलेट जिसकी हेल्प से उसे जगाया गया था।
नलिन की बॉडी अब दैत्य की हो चुकी थी, जिसमें दो पर्सनालिटीज हो चुके थे, एक दैत्य और दूसरा नलिन। दैत्य उसे ऑफर करता है कि तुम्हें हमेशा से शक्तियाँ चाहिए थी तो मैं तुम्हें असीमित शक्तियाँ दूंगा, पर तुम्हें इस लड़के को मेरे पास लाना होगा जिसे देवी शक्तियों ने हमारे खिलाफ चुना है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पवित्र प्रभाकर था। ओबेरॉय पवित्र प्रभाकर को लाने के लिए काम सौंपता है अपने अंडर काम कर रहे एक डॉक्टर को। ये डॉक्टर एक्चुअली इस यूनिवर्स का डॉक्टर ऑक्टोपस है। वो कहता भी है कि मैंने इस लड़के पर रिसर्च किया है, ये एक नॉर्मल गांव का लड़का है, इससे भला आपको क्या प्रॉब्लम है। पर नलिन उसे कहता है कि जितना बोला जाए उतना करो। ये सीधा जा पहुंचता है क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पवित्र की क्रिकेट मैच चल रही थी। स्टेडियम में अफरा तफरी मच जाती है और पवित्र माया और अपने क्लासमेट से अलग डायरेक्शन में जाके स्पाइडरमैन सूट पहनता है। डॉक्टर ऑक्टोपस से भिड़ जाता है। ये डॉक्टर भी एक अजीब से दैत्य में बदल गया था जिसके 8 हाथ थे और उस 8 हाथों से किसी एनर्जी से बने हुए अलग अलग हाथ बाहर आ रहे थे। स्पाइडरमैन और डॉक्टर में बहुत देर तक फाइट होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि उसके मालिक नलिन ओबेरॉय ने उसे ऐसा बना दिया है और वो पवित्र को अगर उसके हाथों सौंप देता है तो वो उसे फिर से ह्यूमन में बदल देगा। एक बड़ी फाइट के बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को रोकने में कामयाब हो जाता है और सिटी के लोगों को भी बचा लेता है। अगली सुबह माया, फ्लैश सभी स्पाइडरमैन की बातें कर रहे थे। फेमस न्यूज़पेपर भी स्पाइडरमैन को कवर कर रहे थे और लिख रहे थे कि क्या ये नायक है या खलनायक। शाम को जब पवित्र घर पहुंचता है तो उसकी स्पाइडर सेंस से उसे किसी खतरे का आभास होता है और उसे पता चलता है कि नलिन ओबेरॉय ने उसकी आंटी को किडनैप कर लिया है। स्पाइडरमैन अपनी आंट को ढूंढते हुए नलिन ओबेरॉय के ऑफिस जाता है, जहां के सिक्योरिटी गार्ड्स और उसके गुंडों को पीटने के बाद उसे पता चलता है कि नलिन उसके ही ऑयल रिफाइनरी में है, जहां अजीब सी एनर्जी निकलकर आसमान की ओर जा रही थी। नलिन के ऊपर हावी दैत्य चिल्ला रहा था, थोड़ी देर बाद वो घड़ी स्टार्ट हो जाएगी जब हम सब उस देवी शक्तियों के द्वारा बंद किए गए पोर्टल को खोल पाएंगे, जिससे सारे दैत्य वापस इस धरती पर आ पाएंगे। पवित्र वहां पहुंचते ही देखता है कि उस दैत्य ने एक हाथ में अंट माया और दूसरे हाथ में मीरा को पकड़ रखा है। वो उसके माइंड से खेलने के लिए उसे चॉइस देता है। वो बताता है कि तुम इन दोनों में से किसे बचाओगे और वो दोनों को ही नीचे छोड़ देता है। स्पाइडरमैन पहले अंट माया को कैच करता है, पर जब तक मीरा के लिए उसने वेब छोड़ा तब तक वो नीचे टकराने को थी, पर सडनली डॉक्टर ऑक्टोपस उसे बचा लेता है। डॉक्टर ऑक्टोपस नलिन को समझाता भी है कि ये सब बंद करो, तुम पता नहीं कितने लोगों को जान से मारोगे और क्या भरोसा है कि जब ये राक्षस यहाँ पहुँच जाएंगे तो उनका काम खत्म होने के बाद वो हमें जिंदा छोड़ देंगे। तुम्हारे बच्चे हरी का क्या होगा। इतना सुनकर वो दैत्य गुस्सा होकर डॉक्टर के ऊपर अपनी एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है और उसके कारण डॉक्टर ऑक्टोपस मारा जाता है। दूसरी ओर मीरा को पवित्र की असलियत का पता चलता है और वो अंट को लेकर बाहर जाती है। स्पाइडरमैन और उस दैत्य में फाइट स्टार्ट होती है। वो दैत्य पवित्र के माइंड को गुस्सा, लालच, नफरत के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक्चुअली यहाँ ये हो रहा है कि जिस दैवीय शक्ति ने राक्षसों को पोर्टल में बंद किया था उसी पावर का एक हिस्सा पवित्र के पास है, इसलिए वो दैत्य स्टार्टिंग से ही ये शक्ति हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो पोर्टल को खोलने के लिए इन्हीं शक्तियों का होना जरूरी था। और दैत्य नफरत, लालच जैसी चीज़ों को यूज़ करके एम्यूलेट के जरिए लोगों पर कंट्रोल करता था, जैसा उसने नलिन ओबेरॉय के साथ किया था, और वो वही सेम चीज़ पवित्र के साथ करने की कोशिश कर रहा था। पर पवित्र साफ दिल था, उसके मन में किसी के लिए कोई हेट नहीं थी। दैत्य उसे याद करके उकसाता है कि कैसे तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुली करते हैं और तुम्हें पता है कि खुद नलिन ओबेरॉय ने तुम्हारे पूरे गांव को जला दिया था इस एम्यूलेट के लिए, पावर्स की लालच के लिए। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? क्या तुम्हें इन सब का बदला नहीं चाहिए? पवित्र का दिमाग लड़ रहा था। एक तरफ ये सारी बातें चल रही थी तो दूसरी तरफ उसे अपने अंकल भीम की बातें याद आ रही थी कि बड़े टैलेंट और बड़ी शक्तियों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस देश के लोगों की हेल्प कर पाओगे। स्पाइडरमैन उस एम्यूलेट को दैत्य के गले से निकाल देता है और एक भयानक एनर्जी ब्लास्ट के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। नलिन वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और पिछले 1 महीने से क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। दूसरी ओर मीरा और पवित्र करीब आ रहे थे। फ्लैश स्पाइडरमैन का डाई-हार्ड फैन बन चुका था और एट लास्ट वो हंसी खुशी दिवाली मना रहे थे। और यहाँ से शुरू होता है स्पाइडरमैन इंडिया का एडवेंचर। तो गाइज ये थी ओरिजिन इंडियन स्पाइडरमैन की। बात करें पावर्स की तो इसके सारे पावर्स ऑलमोस्ट पीटर पार्कर्स वाले ही हैं। हालांकि इसके बाद इसका कोई सेपरेट इशू तो नहीं आया, पर यह बहुत बार स्पाइडरवर्स में दिख चुका है, जहां यह दूसरे यूनिवर्स और पैरेलल अर्थ के स्पाइडरमैन से भी मिलता है। आशा है कि ये कैरेक्टर हमें
स्पाइडरमैन की आने वाली एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में दिखे, जहां हम इस कैरेक्टर को ऑन लाइव स्क्रीन एंजॉय कर पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है गुलशन एंड यू आर वॉचिंग कॉमिक्सोपीडिया।